फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर स्टडी पोर्टल। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं क्या शास्त्रीय भाषा एंड शास्त्रीय नृत्य जो कि हैंड शॉर्ट नोट्स हैं। तो चलिए देखते हैं। शास्त्रीय भाषा भावनाओं विचारों को अभिव्यक्त करना। संविधान में भाग 17 में राज्य भाषा का उल्लेख है। भाग 17 में 343 से लेकर 351 तक है। उसके बाद जिसमें से 343 में संघ की राजभाषा के बारे में बोला गया है। उसके बाद 344 में क्या है, तो राज्य भाषा के लिए आयोग का गठन किया गया है। और 351 में बोला गया है हिंदी का विकास। 344 में क्या बोला गया है, तो राज्य भाषा के लिए आयोग का गठन किया गया है। उसके बाद राष्ट्रपति के द्वारा 1955 में बीजी खड़े आयोग बाल गंगाधर खड़े आयोग। अब क्या है प्रमुख बिंदु, हिंदी को 14 सितंबर 1949 को राजभाषा बनाया गया। अब देखते हैं राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय के अधीन कार्यरत है। राजभाषा अधिनियम 1963 के द्वारा संसदीय राजभाषा समिति 1976 का गठन किया गया है। इसमें कुल 30 सांसद सदस्य हैं, जिसमें से 20 लोकसभा के एमपी, 20 लोकसभा के एमपी और 10 हैं राज्यसभा के एमपी। वर्तमान संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष कौन है, तो अमित शाह हो गए। अनुसूची 8 और भाषा दिया हुआ है। मूल संविधान में 26 जनवरी 1950 को 14 भाषा को जोड़ा गया है। वर्तमान में अभी 22 भाषाएं हैं, जिसमें कि 8 नई भाषाएं हैं। 8 नई भाषा जिसमें से कि 15वां क्रम हो गया 21वां संविधान संशोधन 1967 सिंधी भाषा को। उसके बाद और 18 में हो गया 71वां संविधान संशोधन 92 हो गया नेपाली मणिपुर और कोंकणी। इसको याद रख सकते हैं, जैसे नमक नेपाली मणिपुर और कोंकणी। जिसमें और 22वां क्रम में क्या है, तो ये हो गया 92 संविधान संशोधन 2003 में, जिसमें कि 4 भाषा थे, बोडो, डोगरी और मैथिली और संथाली। अब भाषा संबंधी दिवस। अब देखते हैं भाषा संबंधी दिवस। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। हिंदी दिवस 14 सितंबर को। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी। नोट, पहला विश्व हिंदी सम्मेलन 10 जनवरी 1975 को नागपुर में। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब होता है, तो हो गया 21 फरवरी को हो गया। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब हो गया, तो ये हो गया 23 सितंबर। अब देखते हैं शास्त्रीय भाषा क्या है, तो शास्त्रीय भाषा 15 फरवरी 2014 को संस्कृत मंत्रालय के द्वारा। आधार क्या था, तो ये आधार था भाषा की मूल्यवान विरासत।
भाषा का इतिहास 1500 से लेकर 2000 वर्ष पुराना है। भाषा का साहित्य मौलिक ओरिजिनल हो, अर्थात उस भाषा की उत्पत्ति किसी अन्य भाषा से नहीं हुई हो, जैसे हिंदी से नहीं हुई है, संस्कृत से हुई है। वर्तमान में भारत में 11 शास्त्रीय भाषा है 6+5। वर्तमान में भारत में 11 शास्त्रीय भाषाएं हैं, जिसमें से ये 6 एक तरफ 6 हो गया ना पुराना और 5 हो गया अभी नया। तब इसमें से क्या देखते हैं, तमिल भाषा कब बना है, जो कि 2004 में बना है और सबसे पुरानी भाषा इसे कहते हैं। और संस्कृत 2005 में संस्कृत हो गया 2005 में, तेलुगु 2008 में और कन्नड़ हो गया 2008 में और मलयालम हो गया 2013 में केरला में और उड़ीसा 2014 में। 2005 में कितना भाषा बना है, तो 2005 में 2005 नहीं, 5 भाषा 2024 में बना है, जैसे प्राकृतिक, पाली, मराठी, असमिया और बंगाली, जो कि ये 2024 में बना है, इसलिए ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। VVI। शास्त्रीय नृत्य, क्लासिकल डांस। परिभाषा। शास्त्रीय नृत्य का उल्लेख शास्त्रों में होता है और इसमें शरीर का लयबद्ध पैटर्न में संचालन होता है, फिक्स पैटर्न। स्रोत क्या है, स्रोत है क्या शास्त्रीय नृत्य का, तो ये हो गया नाट्य शास्त्र भारत मुनि का है, नाट्य शास्त्र भारत मुनि का है। संगीत रत्नाकर हो गया सारंगन देव का हो गया। अभिनय दर्पण हो गया नंदीकेश्वर का हो गया। अब क्या है, तो नोट देखते हैं। तब क्या है, अब नोट में क्या है कि आधुनिक भारतीय नृत्य के जनक कौन है, तो उदय शंकर हैं। फादर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया डांस का कौन है, तो ये हो गया उदय शंकर जो वेरी इंपॉर्टेंट है वो। संगीत नाटक अकादमी के अनुसार भारत में वर्तमान में 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, जैसे भारतनाट्यम जहाँ जो कि तमिलनाडु में होता है, ये सबसे पुराना नृत्य है। उसके बाद मोहिनीअट्टम जो केरल का है, मोहिनीअट्टम केरल। कथकली हो गया केरल। मणिपुरी हो गया मणिपुर। कुचिपुड़ी हो गया आंध्र प्रदेश। और ओडिसी हो गया उड़ीसा। कथक हो गया उत्तर भारत का। उसके बाद शास्त्रीय हो गया असम का। असम क्या बोलते हैं, शास्त्रीय नृत्य असम का है और इसे नवीनतम शास्त्रीय नृत्य भी कहते हैं। 2000 में इसको घोषित किया गया है। नोट। संस्कृति मंत्रालय ने 6 नृत्य को भारत का 9वां शास्त्रीय नृत्य का दर्जा प्रदान किया है। 6 नृत्य कितने प्रकार के हैं, तो ये 3 प्रकार के हैं। 6 नृत्य 3 प्रकार के होते हैं। मयूरभंज शैली जो कि उड़ीसा का है। उसके बाद पुंगलिया शैली जो कि पश्चिम बंगाल का है। उसके बाद सरायकेला शैली जो कि झारखंड का है। नोट क्या है, नोट दिया हुआ है, तो 6 नृत्य को छौ नाच या मुखौटा नृत्य भी कहते हैं। लेकिन मयूरभंज शैली में मुखौटा का उपयोग नहीं होता है। छौ नृत्य को यूनेस्को की अमूर्त धरोहर सूची में शामिल किया है। अमूर्त का मतलब हो गया इंटेंजिबल,
2010 में क्या भारतनाट्यम के बारे में अब देख। भारतनाट्यम तमिलनाडु। अन्य नाम हो गया दासियट्टम, सदीरट्टम डांस। हाँ, प्रमुख शैली क्या है, तो ये हो गया तंजौर शैली के हैं। ये भारतनाट्यम क्या है, तो तंजौर शैली के हैं। और इसको ये भारतनाट्यम में भाव राग और ताल पे ज़्यादा जोर दिया जाता है, दिखाया जाता है। अलारिसु का शुरुआत तिल्लाना अंत। भारतनाट्यम के अभिनव गंग हैं। अलारिपुषु का शुरुआत, तिल्लाना अंत। भारतनाट्यम के अभिनव अंग हैं। नृत्य सिखाने वाले गुरु कौन है, तो नाटूटू बनार इस नृत्य में तीन उंगलियों से ओम की आकृति प्रमुख मुद्रा। अब देखते हैं हम लोग भारतनाट्यम। प्रमुख कलाकार इसका कौन है। भारतनाट्यम नृत्य को पुनर्जीवित करने के श्रेय आई कृष्ण अय्यर और रुक्मणी देवी अरुणडेल को दिया जाता है। रुक्मणी देवी अरुणडेल ये क्या है, तो ये हो गया 1952 में राज्यसभा के लिए नामित होने वाली पहली भारतीय नर्तकी है। उसके बाद 1936 में कला क्षेत्र फाउंडेशन की स्थापना की गई। उसके बाद 1968 में पशु संरक्षण के लिए प्रणाली मित्र अवार्ड प्रदान किया गया। उसके बाद 1956 में तीसरा सर्वोच्च सम्मान पद्म भूषण दिया गया। अब देखते हैं यामिनी कृष्ण मूर्ति भारतनाट्यम और कुचिपुड़ी की प्रसिद्ध कलाकार हैं, जो कि 2024 में इनका निधन हो गया है। उसके बाद पद्मश्री इनको मिला था 1968 में मिला था, पद्म भूषण मिला था 2001 में मिला था, और पद्म भूषण मिला था 2016 में मिला था। तिरुमाला देवस्थानम द्वारा इन्हें अस्थाना नर्तकी या निवासी नर्तकी की मान्यता दी गई है। यामिनी कृष्ण मूर्ति की ई पैशन ऑफ डांस इन आत्मकथा, इनकी आत्मकथा है। अब देखते हैं पद्मा सुब्रमण्यम पद्म विभूषण मिला था कब, इनको मिला था पद्म विभूषण मिला था 2024 में मिला है। पद्म श्री मिला है कब, 1981 में मिला है। पद्म भूषण कब मिला है, तो 2003 में मिला है। और उसके बाद बैजंती माला को कब मिला है, तो 2024 में मिला है पद्म भूषण। उसके बाद टी बाला सरस्वती को पद्म विभूषण मिला है, कब मिला है, तो 1977 में मिला है, 77 में मिला है। इनको क्वीन ऑफ भारतनाट्यम मतलब भारतनाट्यम की रानी भी कहा जाता है। कि भारतनाट्यम की रानी किसको कहा जाता है, तो टी बाला सरस्वती को बोला।
सोनल मानसिंह भारत नाट्य प्लस ओडिसी नाट्यम हो गया। 2003 में इनको पद्म भूषण मिला है। सबसे कम उम्र में पद्म भूषण प्राप्त करने वाली महिला नृत्यांगना है ये सोनम मानसिंह। उसका 2018 में राज्यसभा के लिए इनको नामित किया गया है। उसके बाद 1992 में पद्म भूषण इनको मिला था। उसके बाद मेल बैली कौन है? तो ये भारतीय राजसी शास्त्रीय नर्तक है। ये भारतनाट्यम की नर्तकी नटराज ये कौन है? तो 2019 में पद्म श्री प्राप्त करने वाली पहली ट्रांसजेंडर नर्तकी है। ये कौन है? तो पहली ट्रांसजेंडर नर्तकी है, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद कमला लक्ष्मण कौन है? जो कि 1953 में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के राज्याभिषेक समारोह में आमंत्रित किया गया था। उसके बाद मृणाली विक्रम साराभाई की पत्नी कौन थी ये? तो विक्रम साराभाई की पत्नी थी। 1949 में उनमें अहमदाबाद में दर्पण एकेडमी ऑफ आर्ट्स की स्थापना इसने की थी। किस चीज़ की? तो दर्पण एकेडमी ऑफ आर्ट्स की स्थापना किसने की थी? मृणालिनी साराभाई। स्वामी वसुधारा दोहरा स्वामी एकमात्र भारतनाट्यम नृत्यांगना जिन्हें यूनेस्को के द्वारा पेरिस शांति सम्मेलन में आमंत्रित किया गया। अन्य कलाकार अब इसमें अन्य कलाकार में क्या है? तो मीनाक्षी सुंदर पिल्लाई, लीला सैमसन, सीभी चंद्रशेखर, मालविक सरुकई, उसके बाद MK सरोजा। अब हम लोग दूसरा नृत्य कुचिपुड़ी नृत्य देखते हैं। इसकी उत्पत्ति कुचेला ग्राम आंध्र प्रदेश में हुआ है। कुचेला ग्राम आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी नृत्य का ये हुआ था। आधार क्या था? तो भगवान पुराण। कर्नाटक संगीत का उपयोग करते थे ये लोग। श्रृंगार रस की प्रधानता होती थी। उसके बाद सिर पर मटकों को रखकर संतुलित करते हैं। इसे तरगम कहते हैं। इसे तरंगम कहते हैं और इसलिए इसे मटका नृत्य भी कहते हैं। चलचित्र नृत्य पैर के अंगूठे के द्वारा जमीन पर आकृति का निर्माण याल नृत्य भी इसे कहते हैं। याल नृत्य भी इसे थाल हो गई, थाल नृत्य भी इसे कहते हैं। प्रमुख कलाकार यामिनी कृष्णमूर्ति। प्रमुख कलाकार इनकी कौन है? तो यामिनी कृष्णमूर्ति है। धारा रेड्डी राजा रेड्डी, राधा रेड्डी और राजा रेड्डी। दिल्ली में नाट्य तरंगिणी और स्कूल की स्थापना। पद्मा रेड्डी तेलंगाना में पहली बार संगीत
नाट्य पुरस्कार अर्पण, उसके बाद अर्पण सतीशन राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार। वेम्पति चेन्ना सत्यम वेदांतम सत्यनारायण कुचिपुड़ी कला अकादमी का स्थापना 1963 में किया था। नोट हो गया। भामा कल्पना भाषा कल्पम नृत्य का आधार है कुचिपुड़ी। ओडिसी नृत्य उड़ीसा में मंदिरों के नृत्य से शुरुआत हुई। इसे चलती फिरती मूर्तिकला कहते हैं। इसका प्रारंभिक साक्ष्य उदयगिरी गुफा से प्राप्त संरक्षक खरबेल के द्वारा त्रिमंग मुद्रा इसमें शरीर तीन बार वक्र में मोड़ा जाता है, इसलिए इसे बूट नृत्य भी कहते हैं। इसका शुरुआत मंगलाचरण और अंत क्या था किसने? थाड़ीसन ने। जैसे ये बॉडी खड़ा है, ये 3 पार्ट में मुड़ जाता है ऐसे डांस में। इसके प्रमुख कलाकार कौन है? तो केलूचरण महापात्रा जो कि पखाबाज वाद्य यंत्र के प्रमुख हो गए। पद्म विभूषण 2000 में इनको मिला है। उड़ीसा के पहले व्यक्ति थे ये। उसके बाद सर्जन स्कूल 1994 में बनवाया था। उसके बाद पद्म भूषण इनको मिला था 1988 में मिला था। उसके बाद और कौन है? तो सोनल मानसिंह संयुक्त पाणिग्रही। उसके बाद इंद्रानी रहमान और चर्च फ्रेबी अंतर्राष्ट्रीय रत्याती। इनको अंतर्राष्ट्रीय ख्याति दी गई थी। उसके बाद माधवी मुदगल। उसके बाद गुरु पंकज दास, कुमकुम मोहती, इलियाना जो कि इटली मूल की पहली विदेशी नृत्यांगना जिन्हें पद्म श्री 2006 में दिया गया। उसके बाद माइकल जैक्सन के ब्लैक एंड वाइट म्यूजिक ट्रैक में यमुना सागर शिवम ने ओडिसी नृत्य प्रस्तुत किया। अब देखते हैं मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम कहाँ होता है? तो ये केरल में होता है। केवल महिलाओं के द्वारा ये होता है मोहिनीअट्टम। श्वेत वस्त्र, इसमें जो है ना महिलाएं श्वेत वस्त्र मतलब वाइट ड्रेस पहनते हैं। उसके बाद कोमल होती हैं, सुंदरता होता है और लैस की प्रावधानता होती है इसमें। संरक्षण त्रावणकोर रियासत का। भगवान विष्णु का मोहिनी रूप में नृत्य होती है इसमें। मोहिनी मतलब सुंदर स्त्री और अट्टम मतलब नृत्य हो गया। व्यवहार माला
ग्रंथ में इसका उल्लेख है। लेखक कौन है? तो नारायणम। अम्मा नारायणम। प्रमुख कलाकार तो ये हो गया कनक रेल हो गया, जयप्रभा मेनन हो गया, हेमा मालिनी, श्रीदेवी, सुंदा नायर, कला मडलम, छेमबती, भारतीय शिवाजी। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है। अल्लारिपा एंड तिल्लाना भारत नृत्यम है। उसके बाद प्राणी मित्र अवार्ड किनको मिला था? तो ये हो गया रुक्मणी देवी, अरुण रेल को। उसके बाद मोहिनी अट्टम की जननी कौन है? तो कल्याणी अम्मा। उसके बाद दर्पण संस्थान का कौन है? तो मल्लिका साराभाई। कथक नृत्य। कथक का अर्थ होता है कथा, कथिक या कथक। ये उत्तर भारत का नृत्य है। उसके बाद इनका प्रमुख घराना कौन हो गया? तो जयपुर, लखनऊ, बनारस। उसके बाद रामगढ़ घराना। उसके बाद पुरुष धोती। इसमें जो है ना पुरुष धोती और महिलाएं जो है ना महिलाएं साड़ी पहनती है, लहंगा पहनती है। पैरों में घुंघरू पहनना अनिवार्य है इस नृत्य में। हिंदुस्तान शास्त्रीय संगीत शैली का उपयोग मुस्लिम संस्कृति की झलक इसमें है। इसे पुनर्जीवित किसने किया था? करने का श्रेय किनको है? तो कलका प्रसाद और बिदादीन महाराज को। हाँ, ठुमरी का संबंध भी कथक नृत्य से है। नोट। गिरिजा देवी ठुमरी की रानी 2016 में पद्म विभूषण इनको मिला था। अब मुख्य कलाकार इसकी कौन है? हाँ, तो इसके पंडित बिरजू महाराज 1986 में इनको पद्म भूषण मिला था। 1986 में पद्म भूषण मिला था। इनका संबंध किन से है? तो इनका संबंध लखनऊ घराना और कलका बिदादीन घराना से है। मोहे रंग दो लाल गाने में आवाज़ किसने दिया था? कोरियोग्राफी बाजीराव मस्तानी मूवी में किया गया था। अक्षेन महाराज, लिच्छू महाराज और शंभू महाराज। सितारा देवी मलविका सरकार और रोहिणी भाटे। जो कि रोहिणी भाटे कौन है? तो नृत्य भारत कथक अकादमी की स्थापना श्री भानु महाराज। उसके बाद प्रेरणा श्रीमाली रोशन कुमारी दोनों ही जो है ना जयपुर घराने की हैं। उसके बाद श्री भानु महाराज ये भी जो है ना जयपुर घराने के हैं, लेकिन श्री भानु महाराज जयपुर घराने की शुरुआत किए हैं। उसके बाद जानकी प्रसाद बनारस घराने की हैं। अब हम लोग देखते हैं क्या कथकली केरल राज्य का है। कथकली कहाँ का है? केरल राज्य का है। आधार क्या है? तो इसका महाकाव्य है रामायण। उसके बाद
रामायण टूटम। महाभारत कृष्णा टूटम। विशेषता इसका क्या है? तो आँखों और भौहें, आँखें और भौहें जो भौहों का संचालन होता है इसमें, कथकली में। उसके बाद चेहरे पर हरा काला तथा काला रंग का उपयोग किया जाता है इसमें। हरा किस चीज़ का प्रतीक है? हरा हो गया दिव्य या अच्छाई का प्रतीक होता है। दिव्य या यह अच्छाई का प्रतीक होता है। और दुष्टता का प्रतीक होता है कौन? लाल रंग। और इसका थीम क्या है? अच्छाई की बुराई पर जीत। मुकुट और किरीट का होना अनिवार्य है इस नृत्य में। तांडव रूप इसमें रौद्र रूप। शुरुआत में इस नृत्य को केवल पुरुष ही प्रदर्शित करते थे, लेकिन रीता गांगुली ने इसे महिलाओं में शुरू किया। पुनर्जीवित इसका क्या किसने किया था? भी नारायण मेनन ने और गुरु गोपीनाथ ने। कथक नृत्य से पहले सेवा का अभ्यास होता है। नल चरितम नाटक के नाटक भी कथकली पर निर्भर है। नल और दमयंती की इसमें प्रेम कहानी को दिखाया जाता है। इसके प्रमुख कलाकार क्या हैं? तो वी नारायण मेनन जो कि केरल कला मंडलम स्थापना है उसका हुआ था। उसके बाद रीता गांगुली, कृष्णा नारायण, मृणानी साराभाई। भरतनाट्यम प्लस कथकली हो गया। शांता राव हो गया। उसके बाद कृष्णा कुहरी गोपीनाथ। उसके बाद हरिप्रिया नंबूदरी। उसके बाद आनंद शिव रमन हो गया। गुरुकुंज कुरूप। उसके बाद मिलेना सिलेनी जो कि इटली मूल की है। उसके बाद कथकली कर। अब नोट दिया हुआ है। रानी कर्ण ने 1995 में संस्कृति श्रेष्ठकर नृत्य अकादमी की स्थापना कोलकाता में की थी। अब देखते हैं कथकली केरल राज्य का है। कथकली कहाँ का है? तो ये केरल राज्य का है। आधार इसका क्या है? तो महाकाव्य रामायण। उसके बाद रामायण टूटम। हाँ, मणिपुरम नृत्य हो गया। मणिपुर नृत्य। मणिपुर राज्य। आधार इसका क्या था? तो भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की रासलीला हो गया। वेशभूषा मोर पंख प्लस धोती। और वेशभूषा में इसका क्या बोलता है? राधा रानी का क्या था वेशभूषा? कठोर घाघरा और घूंघट पतली वाली। सामूहिक प्रदर्शन की संकीर्तन हो गया। इसमें छोटी ढोलक। इसमें जो है ना छोटी ढोलक का होना अनिवार्य है। जिसे पुंग चोलम डोलकी कहते हैं। जोगोई मतलब रासलीला। जोगोई हो गया।
चोलन जगोई रासलीला हो गया, चोलन हो गया, तांडव रूप हो गया, संकीर्तन संकीर्तन हो गया। सामूहिक सामूहिक संकीर्तन का संबंध मणिपुर नृत्य से है। गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन पश्चिम बंगाल में पश्चिम बंगाल में 41 विश्व धरोहर और 41 विश्व धरोहर, उसके बाद विश्व भारतीय विश्वविद्यालय चालू की गई है। मणिपुर मणिपुर नृत्य को बढ़ावा दिया है, नृत्य को बढ़ावा दिया है।